ये चाय बेचने वाला गलती से सत्ता में आ गया है और देश बेचना शुरू कर दिया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, बिहार से कन्हैया ज्यादा जमीनी नेता है, चप्पल पहन के जनता के बीच जाते हैं। मोदी जी में हिम्मत है? मोदी जी तो करोड़ों का सूट पहनते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था हर जनता हवाई जहाज में घूमेगी। मुझे तो कोई नहीं दिखता, मैं भी हवाई जहाज तक नहीं पहुंच पाई। प्रधानमंत्री कह रहे 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है ये। प्रधानमंत्री तो 4 लड़के हो गए, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, 4 लड़के बूढ़े जो घूम रहे हैं। तो मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। मोदी जी को किसने बोला कि आप हमने सत्ता पे क्यों बिठाया था? ताकि वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिरे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पहले पूजा नहीं करती थी? क्या पहले मैं तिलक नहीं लगाती थी? क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू लोग नहीं है? मोदी जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि जो मोदी भक्त है वो हिंदू है, जो मोदी भक्त है वो मजबूती से खड़ा है, उसके पास शक्ति है। आपकी राहुल प्रियंका गांधी के नाम से संगठन है और आप यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में घूम भी रहे हैं, तो शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि ये जो सीट है परंपरागत रूप से आरएलडी की रही है, इस बार आरएलडी के साथ कमल है, नल और कमल दोनों है, तो खिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका हाथ कितना चलेगा? मैं समझता हूँ नल और कमल दोनों ही डाउन है, गिरते क्रम में हैं, क्योंकि यहाँ के किसान, यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई, ब्राह्मण भाई, सभी समाज के लोग, खास तौर पर जाट भाई भी जो हमेशा लोक दल के साथ रहे हैं, वो नाराज हैं, वो नाराज है अपने नेता से। और क्या वो अच्छा, किसान नाराज हैं? किसान, और मैं कह रहा हूँ किसान के लिए तो सरकार ने करा क्या, जो लोक दल के नेता चले गए वहाँ पे उनसे भी नाराज हो गए हैं। जो पार्टी किसान को मार रही है, एमएसपी पर बात नहीं कर रही है, वादा कर कर गुमराह कर रही है। आप तो कर रहे हैं एमएसपी, लेकिन एमएसपी संभव है क्या इतनी बड़ी संख्या में सभी फसलों के एमएसपी? अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा पार्ट चला जाएगा, अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी, आप ये तो देखिए। देखिए, मैं किसान परिवार चाहता हूँ, क्यों नहीं है, किसान दिन रात जाकर हमारा पेट पालता है, फसल पैदा करता है, धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, वो बेचारा खड़ा ही रहता है। किसान ना हो तो सोचिए कि देश जाएगा कहाँ से खाएगा, कहाँ से रोजगार करेगा? और हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे तो किसको मजबूत करेंगे? ठीक है, किसान मजबूत, देश मजबूत। हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे महंगाई बढ़ सकती है, जो सरकार का कहना है, इससे अर्थव्यवस्था डाउन चली जाएगी, जो इस समय तीसरे पायदान पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश करे। आप समझते क्यों नहीं चीजों को? देखिए, सरकार जो कह रही है ना कि महंगाई बढ़ सकती है, अरे भाई किसान को मार के तो उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। किसान ज्यादा फसल करेगा तो महंगाई कम होगी, अनाज ज्यादा होगा, हम बाहर विदेशों में बेचेंगे और धन कमाएंगे, पैसा आएगा भारत में, भारत मजबूत होगा। इन लोगों के पास कोई रणनीति नहीं है। ये चाय बेचने वाला गलती से सत्ता में आ गया है और देश बेचना शुरू कर दिया है। आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, आम आदमी, गरीब आदमी, यही तो दिक्कत है। आम आदमी कह रहे हैं कि हम लोग जो है गरीब लोग हैं, इसलिए देश को बेहतर समझ सकते हैं। राहुल प्रियंका नहीं समझते चीजों को। अच्छा बताइए, सबसे पहले कौन मारा? प्रधानमंत्री ने आगे आम आदमी मारा, मजदूर मारा, गरीब मारा। किसके पास पैसा? रोटी नहीं, पढ़ा लिखा नौजवान मारा। ये नौकरी भी 4 साल की दे रहे हैं। हमने एक घर से एक बच्चे को नौकरी दे दी तो सदियों तक उसका घर परिवार चलता है। पक्की नौकरी का वादा राहुल गांधी ने करा है हमारे मैनिफेस्टो में, और हम करेंगे। हम वो सब संस्थान जो बेच दिए, चाहे रेल, भेल, बिजली, जो रोड जो बेच दिए, हम भारत को वापस ला देंगे। रेल वापस आ जाए तो सरकारी नौकरी भी वापस आ जाएगी। आप समझिए ना, हमारे पास पॉलिसी है, हमने भारत बनाया, हमने बेचा नहीं है। जिस तरह से घूम घूम के बेच रहे हैं, इनके पास पॉलिसी नहीं है। इनको तो अडानी का घर बनना, अंबानी का भी, मैं आ रहा था, एक अडानी की रेल चल गई है, लुधियाना से लेके पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान, जिसको मजबूत करना चाहिए, जो बिल्कुल अपनी फसल का पैसा भी नहीं ले रहा, सबसे पहले सभी राजनीतिक धर्मों का धर्म बनता है कि इनको मजबूत करें। नहीं, वो तो देश को मजबूत होगा तो आम आदमी मजबूत ही होगा, लेकिन बीजेपी तो क्लेम कर रही है ना कि 11वें पर थी आपके शासनकाल में, 5वें पर आ गई है, 3रे पर जाएगी, 47 तक विकसित भारत बनेगा। तो पूरा रोड मैप है भाई, उनका रोड मैप एकदम फर्जी है। अब देश के प्रधानमंत्री बताइए कौन से भाषण में कह रहे हैं कि महंगाई, ये मोदी की गारंटी की चर्चा ना, और गारंटी की चर्चा है। ये मोदी की गारंटी थी कि किसान के अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, सबको नौकरी मिलेगी 2 करोड़, और किसान खुशहाल होगा, पैदल चलने वालों को जहाज में बैठाएंगे। मोदी की गारंटी थी, राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी जो गारंटी देता है, जहां सरकार आती है पहली कैबिनेट में पास कर देता है। अब ये उस गारंटी की बात नहीं कर, चुनाव में जाइए एक बात बोलिए कि हमने महंगाई कम कर दी, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया। हिमाचल में, कर्नाटक में हो गए, महंगाई कम हो गई। भाई महंगाई हम तो कर ही रहे हैं, अपने तो जो वादे करे थे वो पूरे कर दिए हैं। हिमाचल में भी, तेलंगाना भी, कर्नाटक में पहली कैबिनेट में पूरे कर दिए हैं। और सच में जो राहुल गांधी कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी भी देंगे, 1 करोड़ नौकरी का वादा हमारा वो देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है ये। प्रधानमंत्री तो 4 लड़के हो गए, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, 4 लड़के बूढ़े जो घूम रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? 4 बूढ़े हो गए। अरे जो आदमी कल भाषण में कह रहा है, मंगलसूत्र की बात कर रहा है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मंगलसूत्र का महत्व जानते हैं? वो उनका मंगलसूत्र कहाँ घूम रहा, खराब हो रहा, देख लीजिए। और उस कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं
जिस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र इस देश पर न्यौछावर कर दिया, और इनकी सरकार ने क्या करा? पुलवामा आपको याद होगा, वो भी तो किसी के मंगलसूत्र थे, आज तक जांच भी नहीं। जवाब दिया ना, घर में घुस के जवाब दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई घर में घुस के वो पेड़ पत्ते तोड़े हैं, कोई मारा नहीं है। वो पेड़ पत्ते पे थोड़े बारूद चला के चुनाव जीत रहे हैं। बताइए कितने, हम तो रोज अपने नौजवान अपने साथियों के मरे फौज में जो भर्ती उनके शव देखते हैं कंधे बाते हुए। जो इन्होंने जवाब दिया, एक बता दीजिए किसी का शव जाते अच्छा, आपका ग्राउंड क्या है? आप तो चीजें देख रहे हैं ना इस वक्त। आप बीजेपी का अपना एक वो है कि उन्होंने जाति, आप जाति पीडीए पे बात कर रही है समाजवादी पार्टी, आप भी उसमें धार्मिकता के हिसाब से काम कर रहे हैं। मोदी ने सबको एक सूत्र में बांध दिया है, तो आपके पास बचा क्या है? देखिए, नंबर एक तो हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम हमेशा सभी धर्मों की बात करते हैं। जो धर्म की राजनीति करेगा वो कभी देश का काम नहीं करेगा। हमारे संविधान में लिखा है राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब रहते हैं, अपने अपने धर्म में सब तो है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, मनमोहन सिंह ने, कि मुसलमानों का पहला के संसाधनों पर बता दिए कहाँ कहा था? मिनोरिटी का कहा था। मिनोरिटी में क्या मुसलमान आते हैं? और बहुत भी आते हैं। मैनिफेस्टो में देख ली कौन सा है। हमने नहीं पर्टिकुलर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया था। मुस्लिम हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है। आज सबका साथ सबका विकास होना चाहिए ना। यहाँ तो सबका साथ, अपना विकास और सबका विनाश हो रहा है। समस्या ये है। इस पर भी मैं बधाई देता हूं कि आप इतनी खुले दिल से मेरे से बात कर रहे हैं और बात को उठा रहे हैं। अगर आप गोदी मीडिया के आदमी होते, चैनल में किसी होते, तो इतना भी नहीं पूछ सकते थे। सही मायने में राहुल गांधी ने सोच लिया है आप लोगों को मजबूत करना, जो सच्ची बात उठा रहे हैं। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, अब ये कल मीटिंग राहुल गांधी ले रहे हैं, हिंदुस्तान के सभी यूट्यूब चैनल आ रहे हो। आपसे अपील करता हूँ आप भी आइए, 1 to 1 राहुल गांधी से बात करिए, जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री एक भी बार मीडिया के सामने आए, मन की बात थोप देते हैं। अरे मन की बात नहीं, जनता के मन की बात करो। जनता परेशान है, दुखी है। ये वही प्रधानमंत्री तो कितने सपने दिखा। बहनों भाइयों, 60 दिन में चौराहे पे बुला ले, वो चौराहा बुलाते रह गया, एक बार भी नहीं आया। और कोरोना में क्या हाल करा देश का, खुद तो अंदर बैठ गया और देश के क्या विदेशों तक सप्लाई हुई है मेडिसिन, आप कैसे गए? अरे भाई विदेशों में तो डंका बदरा, सुन लो क्या चाह। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे फ्रांस की वायरल हो रही है। 100 रुपए के 10 रुपए वैल्यू कहते हैं, इंडियन रुपीज, गेट आउट। ये डंका बज रहा है, इंडियन रुपए की वैल्यू नहीं रही। पैर छू रहे हैं, पैर नहीं छू रहे हैं। अंधभक्त जाके मोदी, ऐसी शासन अध्यक्ष की बात सुन तो लो, विदेश में मोदी जाते 5000 आदमी भेज देते हैं और मोदी मोदी करवा के काम चला रहे हैं। आप जाइए उत्तर प्रदेश के, इस बार क्या स्थिति है? 17 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। यहाँ खड़े हैं ना लोकसभा में, बागपत वाली में। बागपत की बताइए ना। हाँ, तो पूछ ले कौन मोदी मोदी कर रहा है? सब मोदी उगाली दे तो मिलेंगे, मोदी के साथ को नहीं मिलेगा। टीम के लोग भी, क्या नाम है मैडम आपका? तनु नाम है मेरा। तनु जी, क्या लग रहा है आप कहाँ, दिल्ली से आई हैं? कहाँ से? जी दिल्ली से हूँ मैं, प्रवक्ता राहुल प्रियंका गांधी सेना में। अच्छा, तो प्रवक्ता है तो आपने समझा भी होगा चीजों को। क्या लग रहा है इस बार मौसम बदलेगा? मौसम भी बदल रहा है और माहौल भी बदल रहा है, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपड़ा भी साफ हो रहा है। जैसे नॉर्थ में इनको देख लीजिए, आधे हाफ हो चुके हैं, साउथ से सुपड़ा साफ हो चुका है, वैसे ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम कार्यकर्ता नेताओं को देश की जनता भगाएगी और ये देख लेगी, देश की जनता समझ लेगी कि किस तरीके से इन्होंने देश में नफरत की राजनीति की और वो राजनीति ज्यादा का साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको अनाज राशन मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है। आप कह रहे नफरत तो खत्म हो गई है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि इस देश का युवा रोजगार न मांगे, इस देश का क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे, आपको कहीं लगी है नफरत? अच्छा बताइए आप कहाँ? भैया तो हम झूठ बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे? झूठ बोल रहे, पता तो तुमको भी है, वो मोदी भी हम में कही है। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, वो अंदर से बात आ रही निकट के, वो होता रहेगा, वो खामा मेरा आठ। देखिए, सबका साथ सबके विकास की जहां मोदी जी बात करते हैं, वो चाहते हैं कि 5 किलो राशन में जनता को दे दूं और जनता ये भूल जाए कि उनके टैक्स के कितने पैसे लगते हैं, जनता महंगाई भूल जाए, जनता रोजगार भूल जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार जो है कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि कमल उस कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो कीचड़ भी ना, कीचड़ नल कर रहा है ना इस क्षेत्र में, नल और कमल, नल से पानी, कमल खिलेगा। लेकिन हर नल में जल ही नहीं दे पाए जो कमल खिलेगा, क्योंकि नल में तो पानी ही नहीं है, तो कैसे खिलेगा कमल? देखना पड़ेगा हाथ का, आपका जो हाथ है स्टीयरिंग को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। हाथ तो पूरी मजबूती से पकड़ेगा और गठबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से डर है। और मैं एक महिलाओं पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ, एक नौजवान हूँ। कल को हमारे घर में मेरी मम्मी भी मंगलसूत्र पहनती है, मेरा परिवार में जो भी शादीशुदा औरतें वो भी मंगलसूत्र धारण करती है। एक ना मंगलसूत्र बहुत पवित्र चीज
चीज है जो दो लोगों को बंधन में बांधती है, जिसकी वजह से देश में बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी वजह से रोजगार मिलता है देश में। और लगती है रिश्तों पर। हाँ, रिश्तों पर मोहर लग वैधानिकता मिलती है। जाता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपमान किया है मंगलसूत्र का, वो देश की हाँ कर दिया। वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, आप किस परिप्रेक्ष्य में ले जा रही हैं? अच्छा, मैनिफेस्टो को जो इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी एक दिन आपसे छीन लेगी। तो कौन बैठा है कांग्रेस पार्टी में मंगलसूत्र छीनने वाला? 70 साल देश में राज किया है, रिश्ते निभाना कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंगलसूत्र का मान नहीं रख सके, अपनी पत्नी का मान नहीं रख सके, वो देश की बेटी महिलाओं का क्या मान रखेंगे? क्या मंगलसूत्र की गरिमा समझ पाएंगे वो? समझते तभी तो वो बात कर रहे हैं ना, मंगलसूत्र के लिए चिंतित है वो। मंगलसूत्र के लिए चिंतित नहीं है, परंपराओं के लिए है, उनको डर है। उन्होंने जितना लोन ले रखा है सोने के ऊपर, 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन हो चुका है फरवरी 2024 में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लोन लोन की बात, राहुल गांधी सनातन शक्ति पर बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जो पूरी आस्था पर कुठारा घाटता है, चोट है। मोदी जी पहले तो रोजगार का डंका पीट रहे थे, अब क्या रोजगार पर चली गई, शक्ति की बात उठी तो आप रोजगार पर क्या शक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास? प्रधानमंत्री के जो हिंदू धर्म की जो शक्ति है, उसको करना है, उससे लड़ना है, उसको कर। ये तो मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। मोदी जी को किसने बोला कि आप हमने सत्ता पे क्यों बिठाया था? ताकि वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिरे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पहले पूजा नहीं करती थी? क्या पहले मैं तिलक नहीं लगाती थी? क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू लोग नहीं है? मोदी जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि जो मोदी भक्त है वो हिंदू है, जो मोदी भक्त है वो मजबूती से खड़ा है, उसके पास शक्ति है। भगवा पहन लेने से, तिलक लगा लेने से कोई पार्टी का नेता नहीं बन जाता, कोई ठेकेदार नहीं बन जाता धर्म का। हमारे धर्म को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में कब से घूम रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में मैं चुनावों में आई हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही हूँ और बता रही हूँ कि किस तरीके से देश में झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है, मैं उस पद को बखूबी निभा रही हूँ। ठीक है ना, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कितना रेस्पॉन्स क्या लग रहा है? सरकार मतलब एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है, या कांग्रेस को लेकर क्या रेस्पॉन्स है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, गठबंधन ही जीत रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि वो पूरा डिसाइड हुआ नहीं आपकी तरफ से, गठबंधन जीत रहा, हर कोई तो लेके खड़ा है कि मैं बनूंगा पीएम, मैं बनूंगा। दीदी आपके पाले से चली गई, नीतीश आपके पाले से चली गई, बिहार से आप आती हैं, अब यहाँ दो लड़कों की फिल्म बता रहे हैं प्रधानमंत्री। अब देखिए कमजोर हो गया ना। मोदी जी फिल्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल मनोज तिवारी जी आ रही हैं, कंगना रनावत आ रही है, फिल्म पे ज्यादा ध्यान है उनका। एक्टर एक्ट्रेस को उतार रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो एक्टर एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग है वो जनता के बीच आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मनोज तिवारी हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से भगाए जा रहे हैं वो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस। क्यों भगाए जा रहे हैं? क्योंकि मुद्दा कुछ और था और वोट किसी और चीज पर मांग रहे हैं। मोदी जी अपने मैनिफेस्टो में ये बोल रहे हैं कि आप मुझे एक और मौका दो। नैया को टिकट दे दिया, वहां पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस संदीप दीक्षित ने, आप देखिए गाली गलौच होगी मीटिंग में, और देश टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, उसको टिकट देने पर विरोध। टुकड़े गैंग का आदमी आप कह रहे साबित हो गया? साबित हो गया तो अंदर क्यों नहीं गए कन्हैया जी? मैं आपको कहना चाहती हूँ, बिहार से कन्हैया जी आते हैं, जमीनी नेता है, चप्पल पहन के जनता के बीच जाते हैं। मोदी जी में हिम्मत है? मोदी जी तो करोड़ों का सूट पहनते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था हर जनता हवाई जहाज में घूमेगी, मुझे तो कोई नहीं दिखता, मैं भी हवाई जहाज तक नहीं पहुंच पाई। तो मोदी जी हवाई तो सस्ते करवा दिए ना, अब तो हवाई जहाज के नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी बढ़ गए, एयरपोर्ट्स बढ़ गए, काफी सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगाई भी कम हो चुकी है। ट्रेन के हालात देखे आपने? बैठने लायक ट्रेन नहीं बची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है, आप कह रहे हैं। आप अंदर जाके तो देखिए, जो कुछ वीडियोस वायरल हो जाती है आप उनको देखते हैं, उसमें बैठ के तो देखिए कैसा खाना वहां पर आता है। आप शायद व्लॉगिंग नहीं देखते हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनको नहीं देखते हैं। आपको देखना चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रम फैला रहे हैं। धन्यवाद तनु जी। ये थी तनु, जो प्रवक्ता थी कांग्रेस की। जगदीश शर्मा को आपने सुना। तमाम लोगों का ये क्लेम है कि इस बार जो गठबंधन है, यानी साइकिल और जो हाथ है, वो मिलकर कमाल करने वाले हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।